अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका तबस्सुम टेरेस गार्डन पे। तो आज की वीडियो में हम कोरिएंडर लगाना सीखेंगे, धनिया लगाना। आप रूफटॉप पे गार्डनिंग करें या आप ग्राउंड फ्लोर पे गार्डनिंग करें, धनिया लगाना बहुत आसान है। नहायत ही अच्छे तरीके से और आसानी के साथ, बिल्कुल कामयाबी के साथ हम धनिया लगा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा हमें कि हमने मिट्टी किस तरह की लेनी है, हमने सीड कैसा लेना है। और बहुत से बहन भाइयों को शिकायत होती है कि हम धनिया तो लगाते हैं लेकिन या तो वो उगता ही नहीं है, और अगर उग जाता है तो हफ्ते 10 दिन के बाद उसके जो प्लांट्स हैं वो लेगी से होके तो साइड पे ढलक जाते हैं, लेट जाते हैं। इन सब चीज़ों को कवर करूँगी और आपको मुकम्मल गाइड करूँगी कि हम किस तरह का बीज लें, किस तरह की मिट्टी लें, किस तरीके से लगाएं उसको। और अगर धनिया उग गया है और आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है तो किस तरह से उसको आपने केयर करना है कि वो धनिया आपका अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक ग्रो करता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इसको हार्वेस्ट करें। क्योंकि धनिया हमारे किचन में यूज़ होने वाली एक ऐसी सब्ज़ी कह लें, इसको हर्ब कह लें या आप स्पाइस कह लें, है कि जिसके बगैर हमारी बहुत सी डिशेस नामुकम्मल होती हैं। स्पेशली सालन का टेस्ट कंप्लीट नहीं होता। इसके अलावा आप धनिए को अपने सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं, आमलेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और सूप वगैरह बनाते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं, चटनी में इस्तेमाल होता है धनिया। बहुत सी डिशों की गार्निशिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर कहा जाए कि धनिया जो है ये हमारे किचन का एक लाजमी जुज़्व है तो गलत नहीं होगा। इसलिए धनिए को आप सारा साल ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसको ग्रो करके आपने शेड में रखना होगा, और सर्दी के मौसम में आपने इसको धूप में रखना होगा। कम अज़ कम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 5-6 घंटे की धूप ज़रूर आए। तो धनिए का बीज जो है वो हमने किस तरह से और कहाँ से लेना है? तो एक्चुअली जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं खुश्क धनिया, वो ही दरअसल धनिए का बीज होता है। तो किचन से लेके धनिया आप ग्रो कर सकते हैं अगर अच्छा हेल्दी और मोटा मोटा सा धनिया हो तो। इसको 2-2 टुकड़ों में करके तो फिर आपने ग्रो करना होगा। लेकिन जो आप बाज़ार से सीड लेते हैं, ये मैं बाज़ार से लेके आई थी, ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये खुला मिला था। पैकेट्स में जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर पेंट का कोट हुआ होता है। ये देखिए, ये सारे का सारा जो धनिया ये 2-2 टुकड़ों में उन्होंने किया हुआ है। लेकिन ये जो है इसको जब हमने 2-2 टुकड़ों में करना है तो किस तरह से करना है? आप इसको किसी प्लेट में डालें और किसी भी दूसरी प्लेट के साथ या इस तरह से कटोरी ले लें जो नीचे से प्लेन हो, तो उसके साथ इसको इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर लें। तो आप देखेंगे कि ये धनिया जो है ये 2-2 हिस्सों में बट जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से ये सारा धनिया 2-2 हिस्सों में कर लेना है। लेकिन मसला ये होता है कि जो धनिया हम किचन से लेके यूज़ करते हैं, हमें कंफर्म नहीं होता कि ये जो बीज है ये अच्छी तरह से पौधे पे पक के फिर हार्वेस्ट किया गया है। क्योंकि जो खाने के लिए धनिया हार्वेस्ट करके सुखाया जाता है वो अभी बहुत ज़्यादा पका नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, क्योंकि उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है किचन में यूज़ करने के लिए। जो थोड़ा पका हुआ होता है उसको हार्वेस्ट करके तो सुखा लिया जाता है, तो इसलिए उसका जर्मिनेशन रेट जो है वो मुमकिन है कि 70% या 80% हो। लेकिन जो मार्केट से हम सीड लेंगे और किसी अच्छे सेलर से, एतमाद वाली कंपनी होगी, तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं आपके साथ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं कई सालों से किचन से लेके यूज़ कर रही हूं धनिया इस तरह से बीज लगाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आप किचन से लेके लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि अगर बाज़ौक़ात ना भी अच्छा रिज़ल्ट मिले तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और दोबारा कोशिश करनी है लगाने की।
इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने पॉट किस तरह का लेना है और मिट्टी किस तरह की लेनी है धनिया को ग्रो करने के लिए, कि हमारा धनिया अच्छे तरीके से ग्रो हो जितना भी हम ग्रो करें। तो मैं ज़्यादातर मिट्टी के गमले इस्तेमाल करती हूँ, कुछ ना कुछ ग्रो बैग भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मिट्टी के गमलों में जो पानी है वो मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। अगर कभी ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो मिट्टी के गमलों में परेशानी नहीं होती पानी मैनेज करने में। तो इसके बाद हमने सॉइल किस तरह की लेनी है, तो सॉइल आपने भाल वाली मिट्टी और इसके अंदर आपने कोई भी ऑर्गेनिक मैटर शामिल कर लेना है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, काउ डंग कंपोस्ट, अच्छी तरह से जो डिकम्पोज हो। तो मैं अपने मिट्टी में भल वाली में किचन वेस्ट कंपोस्ट और 20% काउ डंग कंपोस्ट ऐड कर चुकी हूँ। किचन वेस्ट के अंदर टी लीव्स और एग शेल्स वगैरह भी शामिल थे। और मिट्टी बिल्कुल अच्छी और पोरस होनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी आसानी के साथ आपका टूल या आपकी जो फिंगर है वो नीचे जा सके। तो ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये टूल अंदर जा रहा है। तो इसको हमने अब लगाना है, किस तरीके से धनिया को लगाना है। धनिया लगाने के भी दो तरीके होते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन पहले एक चीज़ बताती जाऊँ कि यह ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम नई भल वाली मिट्टी लें। आपके पुराने गमलों में जो भल वाली मिट्टी होती है, जिसके अंदर काउ डंग कंपोस्ट और टी लीव कंपोस्ट वगैरह या लीव कंपोस्ट वगैरह शामिल होता है, उसको आप दोबारा से स्टेरलाइज़ करके तो उसके अंदर फिर से ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करके तो दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो धनिया को लगाने के होते हैं दो तरीके। एक तो होता है चुटकी वाला मेथड, जो कि इस तरह से हमने 3 उंगलियां बना के इस तरह से तो यूँ लेना है धनिया, और इस तरह से तकरीबन 2 इंच गहराई में इसको लगा देना है। इसी तरह से 3 उंगलियों से धनिया उठाते जाना है और थोड़े थोड़े से वक्फे पे आपने इस तरह लगाते जाना है। ये बहुत ही कामयाब तरीका है और बंच की सूरत में ये निकलता है, और फिर बंच को हार्वेस्ट करना भी बहुत ही आसान होता है और लगा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो दूसरा तरीका होता है धनिया को ग्रो करने का, इस तरह ये देखें, एक तरीका तो आपके समझ में आ गया ना। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दूसरा तरीका, वो भी इसी पॉट में शेयर करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कई पॉट्स में लगा चुकी हूँ। उनका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ जो चुटकी मेथड से लगाया था। तो ये देखिए, ये एक क्रेट है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता या 10 दिन हो गए होंगे इसको लगाए हुए। ऐसे ड्राई लगाया था, भिगो के नहीं लगाया था। तो ये देखें, ये जैसे चुटकियाँ लगाई थी वैसे ही चुटकियों की सूरत में ये निकला हुआ है। तो इस तरह जब ये बड़ा बड़ा हो जाता है तो हार्वेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। इस तरह सीज़र के साथ या नाइफ़ के साथ हम आसानी से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको धनिया दिखाया है वो मैंने किचन से लेके ही ग्रो किया था। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसको हम लगा भी 2 तरीक़ों से सकते हैं और लगा के रिज़ल्ट भी कम टाइम में या ज़्यादा टाइम में 2 तरीक़ों से ही पा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको एक दिन पहले भिगो दें, रात में 24 घंटे के लिए भिगो दें या ओवरनाइट भिगो दें, अगले दिन सुबह इसको निकाल के स्टेनर में डाल दें और फिर इसको आप इस तरह से ग्रो कर दें, तो ये 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से आप ड्राई फॉर्म में लगाते हैं तो फिर ये तकरीबन हफ़्ता भी ले लेता है, 8 दिन 10 दिन में ग्रो हो जाता है। तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि इसको हमने मिट्टी के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, स्प्रिंकल हो गया मिट्टी के ऊपर। तो इसके बाद हमने इसको ऐसे ही इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देना है। बहुत से बहन भाई इस तरह से करके इसको छोड़ देते हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। धनिया ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन जब इसके प्लांट थोड़े से बड़े होंगे तो वो इधर उधर को गिर जाएंगे। तो इस तरह से इसको ग्रो करने के बाद, बीज को स्प्रिंकल करने के बाद, हमने इनके ऊपर तकरीबन 1 इंच की मिट्टी डालनी होती है, ताकि जब हम इसमें पानी दें तो बीज तैर के मिट्टी के ऊपर ना आए पानी के साथ, और उगने के बाद फिर ये इधर उधर गिरे ना। तो इस तरह 1 से 1.5 इंच तक जब इस पर मिट्टी डल जाएगी, ये मैंने मिट्टी इसी पॉट के अंदर से निकाली थी। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल इसका बैलेंस बराबर हो गया है।
और जो बीज हैं वो अच्छी तरह से ढक चुके हैं। परिंदों से भी महफूज रहेंगे और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी से ये ऊपर की सतह पे भी नहीं आएंगे। तो अच्छी तरह से भर के एक दफ़ा थोरोली हमने इसको पानी डाल देना है। और बीज लगाने से पहले भी एक दिन आपने मिट्टी को अच्छी तरह से पानी डाल देना है, ताकि जिस तरह से मैंने पॉट की मिट्टी को बत्तर किया हुआ था, नमी थी इसके अंदर, इस तरह से अगले दिन जब आप सीड्स लगाएंगे तो पानी भी कम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो पानी की सतह पे कम आएंगे तैर के। और अगर नीचे की सतह जो है, ये बीज के नीचे वाली मिट्टी वो गीली नहीं होगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम पानी डाल देंगे तो जो जर्मिनेशन रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए पॉट की जो मिट्टी है उसको नम करके उसके बाद आप सीड्स लगाएं। तो इंशाल्लाह ये 6 से 7 दिन के अंदर अंदर नन्हे नन्हे से पौधे बन के ज़मीन के ऊपर, पॉट्स के अंदर मिट्टी के ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। धनिया ग्रो करने के 8 से 10 दिन बाद इस तरह से स्प्राउट होके इस कंडीशन में आ जाएगा। इसके बाद तकरीबन 30 दिन के अंदर हार्वेस्ट के काबिल हो जाता है। तो आपने इसको 30 दिन के बाद हार्वेस्ट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि जब धनिया बड़ा हो जाता है तो इसको अगर हार्वेस्ट ना किया जाए तो बहुत जल्द इसके अंदर स्टिक्स बन जाती हैं और उस पर फ्लावरिंग होती है, फिर सीड्स बन जाते हैं और फिर पौधा मरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद इसको हार्वेस्ट करते रहेंगे तो ये बार बार हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता रहेगा। कम कम आप 4 से 5 बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जब 5वीं बार करें तो आप जड़ों से निकाल लें, और इसके साथ ही इसी टाइम पीरियड के अंदर आप दूसरे पॉट के अंदर ग्रो कर दें, और इस तरह से ये सिलसिला फिर चलता रहेगा आपका। तो इस तरह आप हमारे किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आइटम को अपने घर पे आसानी से लगा सकते हैं और सारा साल ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अपने हाथ से लगाया हुआ ऑर्गेनिक धनिया इस्तेमाल करके आपको बहुत खुशी महसूस होगी और आपका दिल चाहेगा मज़ीद गार्डनिंग करने के लिए। तो बहुत अच्छा मौसम है, इस मौसम का फ़ायदा उठाइए, गार्डनिंग कीजिए और अपने फ्री टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योर गार्डनिंग, बाय।